नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। कितनी खूबसूरत बात है। वे व्यक्ति कभी अकेले नहीं होते जिनके साथ सुंदर विचार होते हैं। आपके सुंदर विचार आपके साथ हैं तो आप अकेले भी रहेंगे, क्योंकि हर किसी को तो आजकल सुंदरता पसंद ही नहीं आती। बस लोग भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं और बस जल्दी जल्दी में सब कुछ करना चाहते हैं और कंपटीशन और जलन बहुत ज्यादा बढ़ गई है। कैसे हैं आप? आपका स्वागत अभिनंदन करती हूँ आपके, मेरे और माता रानी के इस खूबसूरत से यूट्यूब चैनल पर। आपका स्वागत अभिनंदन है। ओए हुए सुबह की राम राम दीप करें। बात करेंगे 11 जुलाई और सावन के आषाढ़ पूर्णिमा की। क्या है ये छोटा सा उपाय? आषाढ़ पूर्णिमा है और पैसे की तंगी को दूर करने के लिए। लेकिन मैं पूर्णिमा के बारे में कोई भी बात करूं, मैं बता दूं, आषाढ़ की पूर्णिमा के दिन पीपल के पेड़ की पूजा हमें जरूर करनी चाहिए। आषाढ़ की पूर्णिमा या कोई भी पूर्णिमा जो होती है वो समर्पित होती है माता लक्ष्मी को, भगवान विष्णु को और साथ में चंद्रमा को। तो कोई भी पूर्णिमा हो, कार्तिक की पूर्णिमा हो, सावन की पूर्णिमा हो, आषाढ़ की पूर्णिमा हो, हिंदू पंचांग के अनुसार कोई भी पूर्णिमा हो, पूर्णिमा की तिथि पर फुल मून होता है और हमारा मन बहुत प्रसन्न होता है और चंद्रमा 16 कला संपन्न होता है। इस दिन आपको अपने घर में सत्यनारायण भगवान की कथा करनी चाहिए, सुबह जल्दी उठना चाहिए और इस दिन महादेव पर भी एक लोटा जल अर्पण करना चाहिए, क्योंकि चंद्रमा तो महादेव के मस्तक पर ही है। इसलिए आषाढ़ की पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। कब है आषाढ़ की पूर्णिमा? ये मैं बता दूं, 11 जुलाई के दिन है और बहुत खास दिन है और इस दिन से आपको जीवन के अंदर आगे बढ़ना है। अच्छा, अब कई लोग आपको बोलेंगे आषाढ़ की पूर्णिमा 10 जुलाई को है, व्रत कब रखें? 2 मिनट का उपाय में मैं आपके साथ ये शेयर कर लूंगी, क्योंकि मैं ये वीडियो शूट कर रही हूँ आपके साथ 13 जून। आषाढ़ पूर्णिमा पे छोटे छोटे उपाय करिए जिससे आपका जीवन बढ़ेगा। आषाढ़ की पूर्णिमा के दिन पीपल के पेड़ पर कच्चे दूध में चीनी मिलाकर अर्पित करने से मान्यता है कि पूर्णिमा के दिन जो भी पीपल के पेड़ पर जो है कच्चा दूध अर्पण करता है उसमें माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की का पूरा जो है ना वो समर्पित होते हैं, उसमें होते हैं, मतलब विराजते हैं, जिससे माँ लक्ष्मी की अति कृपा बनती है, क्योंकि ऐसा करने से आप उनके चरणों को दूध से धुलाते हैं। व्यापार में बढ़ोतरी होती है। आषाढ़ पूर्णिमा पर ओम नमो भगवते वासुदेवा का 108 बार मंत्र जाप कहाँ करें? पीपल के पेड़ के पास खड़े होकर करें। आषाढ़ की पूर्णिमा के दिन लक्ष्मी नारायण की विधिवत पूजा करें। 11 पीली कौड़ी उनको अर्पण करें। इस पर हल्दी का तिलक लगाकर बाद में इन कौड़ियों को लाल कपड़े में बांधकर अपने पति देव के ऑफिस में, उनके ऑफिस के बैग में या फिर ऑफिस के अंदर कोई ड्रॉ बना हुआ है वहां रख दें। धन धान्य और ऑफिस में बढ़ोतरी होगी। वैदिक जीवन में खुशहाली के लिए पति पत्नी में से कोई भी आषाढ़ की पूर्णिमा वाले दिन चंद्रदेव को जल अर्घ जरूर दे। और मैं तो कहती हूँ पति पत्नी को अपने रिश्तों को सही करने के लिए किसी भी पूर्णिमा पर दर्शन भी चंद्रमा के जरूर करने चाहिए। थोड़े चंद्रमा की रोशनी में बैठना चाहिए और इस दिन भगवान लक्ष्मी और विष्णु जी को इत्र अर्पण करना चाहिए। सुगंधित लुबान कप जलाने चाहिए। धन सौभाग्य तो बढ़ता है, लेकिन आपका यूट्यूब चैनल हो, इंस्टा चैनल हो, रील्स हो, वो वायरल होती हैं। भगवान की कृपा होती है, यानी आप वायरल होते हैं और आपका नेम फेम बढ़ता है। अगर आप अपने विवाह में किसी तरह से कोई परेशानी का सामना कर रहे हैं तो इस महीने, मतलब हर महीने की जो पूर्णिमा होती है उसमें बरगद के पेड़ पर 4 बार घूमकर कलावा अर्पित करना चाहिए और बरगद के पत्ते पे मन चाहा इच्छा को लिख कर आपको अपनी एक डायरी में रख लेना चाहिए। बहुत अच्छा टोटका है। और जब आपकी वो विश पूरी हो जाए, उस जो पत्ते को आपने तोड़कर लाल पेन से, लाल चंदन से विश लिखी थी, उसे किसी भी पेड़ के नीचे रखकर आ जाइए धन्यवाद बोलकर। ज्योतिष शास्त्र में बताया गया है कि मान्यता के अनुसार अगर आप पूर्णिमा वाले दिन चंद्रमा के दर्शन करते हैं तो आपके लिए बहुत शुभ है। वैसे तो आप किसी भी पूर्णिमा पर दर्शन करें बहुत शुभ है, लेकिन अगर वो आषाढ़ मास की पूर्णिमा हो तो हुए, इसके लिए आप एक लोटा जल ले, उसमें थोड़े से दूध, अक्षत, गंगा जल मिलाएं। भगवान चंद्रदेव के वैदिक मंत्रों को बोलकर या यूट्यूब पर चलाकर धीरे धीरे उन्हें मानसिक शांति के लिए अर्घ दें। इसके अलावा पूर्णिमा वाले दिन दान का भी विशेष महत्व है। चावल दान करें, चीनी दान करें और दूध दही दान करें। जरूरतमंद व्यक्तियों को अगर ये चीजें दान करते हैं, माँ के पैर छूते हैं, उनसे आशीर्वाद लेते हैं, तो आपका ऑटोमेटिकली चंद्रमा मजबूत होता है। और देखिए, अगर मैं आपसे बात करूं कि ये जो पूर्णिमा है ये चतुर्मास की पूर्णिमा है, तो आपके जीवन के अंदर वैसे ही चतुर्मास 6 जुलाई से शुरू हो रहा है और जब चतुर्मास शुरू हो रहा है तो उसके बाद ये पूर्णिमा पड़ती है, तो हमारे जीवन के अंदर बहुत वैभव, यश,
मान सम्मान को लेकर आने वाली होती है। मैं आपको बता दूं 11 जुलाई को आपको जब भगवान की पूजा आराधना अर्चना करनी है, उस दिन थोड़ी देर चंद्रमा की रोशनी में बैठकर जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें पढ़ाई करनी है, जो बीमार हैं उन्हें वहां दवाई खानी है, जिन पति पत्नी में झगड़ा हो रहा है वहां पर अपने झगड़ों को सुलटाना है, हाथ में हाथ पकड़कर बैठना है, जो प्रेमी प्रेमिका एक दूसरे से दूर है वो वहां से चांद देखे, आप यहाँ से चांद देखे और अपनी विश बोलनी है, थोड़ी देर मेडिटेशन करना है, योगा करना है, बड़ी बड़ी सांस भरनी है और ओम नमो भगवते वासुदेवा का जाप करना है। और पूर्णिमा वाले दिन व्हाइट कलर के वस्त्र अगर आप पहने और उसके बाद आप पूजा करें, पूजा भगवान को बहुत अत्यधिक प्रिय हो जाती है। और इस दिन पॉजिटिव रहकर पॉजिटिव काम करने चाहिए और जितना ज्यादा हो सत्यनारायण भगवान की कथा करना, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना, सुंदरकांड का पाठ करना, भगवान का नाम लेना, माँ के चंद्रमा की रोशनी में खड़े होकर पैर छूना और सबसे बड़ी बात सासू माँ के पैर छूना। ओए हुए ओए हुए ओए हुए, ये आपकी जिंदगी के अंदर पॉजिटिविटी को लेकर आते हैं और नकारात्मकता को जड़ से दूर करते हैं। नमस्कार, की असीम कृपा पर बनी रहे, जीवन में कभी किसी चीज की कोई कमी ना हो और जो आप चाहें वो आपको भागकर दौड़कर तेजी से मिले। जितने भी बुजुर्ग हैं उन्हें सर झुकाकर प्रणाम, चरण स्पर्श, और जो मेरे हम उम्र हैं उन्हें मेरा बहुत सारा प्यार और सुबह की राम राम। ये जो बदमाश बच्चे ना इनकी पिटाई। अब पूर्णिमा आ रही है और गुरु पूर्णिमा है। पहली बात ध्यान से सुन लो, गुरु पूर्णिमा मतलब माता पिता से बड़ा इस संसार में कोई भी गुरु नहीं है। वेद व्यास जी का इस दिन जन्मदिन होता है, इसलिए इस दिन को हम गुरु पूर्णिमा के रूप में मनाते हैं। तो आपको गुरुओं की अपनी पूजा आराधना अर्चना करनी है, जिसे भी आप गुरु मानते हैं। वो आपका क्लास टीचर भी हो सकता है, आपका क्लास फेलो भी हो सकता है, ठीक है। आपके माता पिता तो है ही हैं, जिन्होंने आपको पढ़ाया वो जाए, जिनको आपने सच में अपना गुरु मान रखा है वो। पानी पियो छान कर, गुरु बनाओ जानकर। हर व्यक्ति गुरु नहीं हो सकता, लेकिन आज के टाइम में तो सबसे बड़ा गुरु हमारा फोन है, गूगल देवता। आपको जो भी पूछना है आप गूगल पे सर्च करते हैं तो गुरु। इस दिन आज गूगल को भी प्रणाम आप जरूर कर ले, मैं आपसे कहूंगी। वेद व्यास जी का जन्मदिन 10 जुलाई को आषाढ़ मास का दिन है, गुरुवार का दिन है। और क्योंकि गुरुवार का दिन है, गुरु पूर्णिमा है और गुरुवार वाले दिन ही है, कहते हैं इसी दिन से जो है वेद व्यास जी के जन्मदिन की को हम मनाते हुए गुरु पूर्णिमा मनाते हैं। और वेद व्यास जी वो हैं जिन्होंने महाभारत बोली थी और जो है गणेश जी ने लिखी थी। गौतम बुद्ध का पहला उपदेश भी इसी दिन हुआ था। तो आप अपने गुरुओं से मिले, और अगर गुरु मंत्र लेना हो तो इससे अच्छा कोई दिन नहीं होता, अपना गुरु मंत्र ले। कैसे हैं आप? आपका दिन शुभ और मंगल में रहे, परमपिता परमात्मा की असीम कृपा बनी रहे। आपने जब भी किसी से कुछ सीखा हो उससे भी आपको गुरु मानकर उसे। मैं आपसे बताऊं, सावन का पावन महीना भी 11 जुलाई से शुरू हो रहा है, क्योंकि 10 को गुरु पूर्णिमा है। और अगर हम चप्पल छोड़ेंगे तो हम सावन की चप्पल गुरु पूर्णिमा से ही छोड़ेंगे, पूर्णिमा पर छोड़ेंगे, पूर्णिमा पर पहनेंगे। हर बार हम हर साल अपना खाने का कोई ना कोई एक चीज छोड़ते हैं, तो वो भी हमें गुरु पूर्णिमा से ही छोड़ना है। गुरु पूर्णिमा की एक और मैंने वीडियो बनाई है जिसमें मैंने पूर्णिमा से जुड़े सारे उपाय आपको बताए। बस इसमें तो मैं आपको ये बताने आई हूँ कि हम जो नए लोग हैं उन्हें पता होना चाहिए। मैं डॉक्टर वाई राखी 1 महीना सावन में नंगे पैर, बिना चप्पल, बिना किसी पट्टी, बिना किसी चोट, मतलब चोट लग गई तो पट्टी बांध लूं, जुराब पहन लूं, नहीं। यहाँ से लेके लंदन, अमेरिका, फ्रांस कहीं भी जाऊं मैं बिना चप्पल के 1 महीना रहती हूँ। और ये एक तपस्या होती है, क्योंकि हर कोई कावड़ लेने नहीं जा सकता। मैं कावड़ लेने तो नहीं जा सकती, लेकिन पिछले 22 साल से मैं लगातार चप्पल को छोड़ रही हूँ। इनफैक्ट 22 साल से भी ज्यादा हो गए। और हर बार छोड़ती हूँ। कार्तिक में 1 महीना पूरा छोड़ती हूँ, सावन में 1 महीना पूरा छोड़ती हूँ। अपनी खाने की कोई चीज में हर बार सावन में हर बार चावल छोड़ती हूँ, पर इस बार मैंने चेंज किया है क्योंकि ये मंगल का साल है। मैं जानती हूँ कि जो हर बार हो रहा है वो इस बार नहीं होगा, कुछ अलग करना चाहिए। तो इस बार मैं रोटी, ब्रेड और आटे से बनी हुई सभी चीजें, चाहे वो बिस्किट हो, चाहे वो भटूरा हो, चाहे वो खीर हो, चाहे वो पूरी हो, पराठा, कुछ भी, सिर्फ चावल खाऊंगी और आटे से बनी हुई हर चीज को त्याग रही हूँ। आप क्या क्या छोड़ रहे हैं कमेंट में आप मुझे बताएंगे। और आप में से कितने लोग हैं जो हर साल मेरे साथ ये करते हैं और छोड़ते हैं। आप सावन से जुड़ी हुई अब सब चीजें भी मैं आपको वीडियोस में शेयर कर रही हूँ, वो भी आप जरूर देख लीजिए। 10 जुलाई को हम छोड़ेंगे और 9 अगस्त को हम ये सब चीजें दान कर जो छोड़ रहे हैं इन्हें ग्रहण करेंगे, और चप्पल भी हम 9 अगस्त को पहनेंगे। तो ऑलमोस्ट 1 महीना है और मैं आपके साथ हूँ। यकीन मानिए, हर कदम, हर पल, हर वक्त। और आपके जितने भी लोग जिन्होंने मुझे जीवन में बहुत सीख दी है, वो सब मेरे जाने अनजाने में, मिले नहीं मिले, मेरे गुरु हैं। उन सब गुरुओं को मैं प्रणाम करती हूँ, क्योंकि
कई बार मिलकर आप सीख लेते हैं किसी से, कई बार आपको लोग ऐसे कमेंट कर देते हैं कि वो आपको जीवन में बहुत कुछ सिखा जाते हैं। सो लेकिन मैं चाहिए कभी मेरी वजह से कोई भी कभी भी परेशानी हुई हो, लेकिन गुरु पूर्णिमा अपने अंदर एक गुरु बैठा है और हम अपने सबसे अच्छे गुरु खुद होते हैं। अपने अंदर जांच पड़ताल कीजिए और जानिए कि आपने अपने जीवन में क्या गलत किया, क्या नहीं किया। और पूर्णिमा की जो तिथि होती है वो समर्पित होती है भगवान विष्णु और लक्ष्मी को, जिसकी वीडियो मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। लेकिन ये गुरु पूर्णिमा जो आती है ये अपने आप में चतुर्मास में आती है। भगवान विष्णु इस वक्त योग निद्रा में है, सोने के लिए गए हुए हैं। तो भगवान विष्णु तो वैसे ही सो रहे हैं अभी, तो पूरा कार्यभार जो है वो भगवान शिव चला रहे हैं और माता पार्वती चला रही है। ऐसे में गुरु पूर्णिमा में क्या हमें भगवान विष्णु की और जो है माता लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए? तो जी हाँ, विष्णु की, लक्ष्मी की, शिव की, पार्वती की, गणेश जी की और अपने गुरु की पूजा का आज विशेष दिन है, उसे जरूर करें और जीवन में सुख समृद्धि और वैभव लाएं। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। अगर आप में से कोई भी मुझे गुरु मानता है तो मैं आपको दिल की गहराइयों से आशीर्वाद देती हूँ। आप सदा खुश रहें। गॉड ब्लेस यू। माता रानी की असीम कृपा आप पर बनी रहे और जीवन में एक छोटा सा 5 साल का बच्चा भी आपका गुरु हो सकता है। गुरु जिसने आपको कुछ भी सिखाया हो, जिसने आपकी बंद चाक्षुष को खोला हो और जीवन में कोई सीख दी हो, उन सबको शत नम कान पकड़कर प्रणाम और जीवन में आप यूं ही तरक्की करें। और याद है ना पूर्णिमा से हमें क्या क्या छोड़ना है। गॉड ब्लेस यू। हैव अ ग्रेट डे। जय माता दी। जीवन